हैं कि भाई मेरे इतने सांसद है, इतना पावर है। मैं आपको अगर पिछले 17वीं लोकसभा की बात बताऊं सर कपीश जी, तो सबसे कम दिन 230 231 दिन की कार्रवाई हुई है, और यह भी 1952 के बाद से सबसे कम हुआ है। आप कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है, तो ऐसा कैसे हो गया कि 230 दिन 232 दिन ही कार्रवाई चल पाई? विवेक भाई, यही तो आपको सोचनीय प्रश्न है। ये तो भारतीय जनता पार्टी से करना चाहिए। वो भी पूछ लेंगे, वो भी बैठे हैं, उनसे भी पूछ लेंगे। आजाद भारत के इतिहास में देश का सबसे कमजोर विपक्ष पिछली बार था, और तब आप संसद नहीं चला पाए। क्यों नहीं चला पाए? मसल्स पावर कौन दिखा रहा था? नरेंद्र मोदी जी। मोदी की गारंटी चल रही थी। आपको यहां से अभिमान की बू नहीं आती जब आदमी कहे कि हम बायोलॉजिकल व्यक्ति ही नहीं है, ईश्वर से अपनी तुलना करें और उनके लोग तुलना करें कि भगवान जगन्नाथ भी उनके भक्त हैं। ये वो वाली पार्टी, उसके लिए आप मसल्स पावर पूछ रहे हैं? जब 3 काले कानून इन्होंने बनाए थे और 750 किसान शहीद हो गए थे, वो हमें बताओ कि वो कानून जो है ध्वनिमत से क्यों पारित हुआ था? उस पर बहस क्यों नहीं हुई थी? या पेगासस का मुद्दा रहा हो, या 750 किसान शहीद होने के बाद जब सत्र शुरू हुआ तो केवल नमन करने की बात की कि इस पर चर्चा कर लिया जाए। सत्ता पक्ष क्यों नहीं राजी हुआ? यह सत्ता पक्ष की कमजोरी है कि जो 350 की बहुमत पर बैठा है वो छोटे से सबसे कमजोर विपक्ष से डर रहा था और 200 दिन की भी संसद नहीं चला पाए। यह बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये सत्ता पक्ष की तो सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी थी? मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आप ध्वनिमत से पारित करा दोगे तो नुकसान किसका होगा? किसका हुआ नुकसान? राष्ट्रहित में ये 3 काले कानून लाए गए थे। अगर कोई गाड़ी 2 पहियों से चलती है, उसमें एक पहिया साथ नहीं चलेगा तो 2 पहिए से कोई। विवेक भाई मेरी पूरी बात हो जाने दी। 3 काले कानून जब लाए गए थे तो प्रधानमंत्री जी ने ध्वनिमत से पारित कराया था, और उन्होंने कहा था कि ये 3 कानून देश का प्रकल्पना ही बदल देंगे। और उसके बाद जब देश हित में उन्होंने वापस लिया 750 किसान शहीद करा के, तो उसको नमन तक नहीं कर पाए। और वाह सकारात्मक और नकारात्मक तमाम ऐसे अनुभवी लोगों के विश्लेषण चल रहे हैं जो ये नहीं देख रहा कि गिलास में पानी आधा भरा है या आधा खाली है। आप आधा खाली की तो बात कर रहे हैं और आधा भरने की बात नहीं कर रहे कि समाजवादी पार्टी 3 से 37 कैसे हो गई, कैसे कांग्रेस जो है 102 पे पहुंच गई। ये सोचना चाहिए आपको कि मोदी की गारंटी का क्या हुआ। और मैं आज आपको कह रहा हूं, जनता ने देखा है कि कमजोर विपक्ष बनने पर एक ऐसे अध्यादेश और ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपास्त करने के लिए बनाए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति पे मुख्य न्यायमूर्ति स्वयं भी रहेंगे। आखिर उसके लिए एक काला कानून ये बना करके लाए थे कि नहीं लाए थे? आज हमारी गवर्नमेंट होती तो हम सबसे पहले ये कानून रद्द कर दें। हम किसानों पर एमएसपी की गारंटी का कानून ले। ठीक है कपीश जी, जिन कृषि कानूनों की बात करो, कृषि कानून पर बहुत डिबेट करी हम लोगों ने। कपीश जी, उस कृषि कानून को लेकर कांग्रेस का उसके पहले का स्टैंड क्या था, आप वो भी बता दीजिए। जब कृषि कानून की बात हुई थी उस पर पहले कांग्रेस का स्टैंड क्या था? खैर आप कांग्रेस पार्टी से नहीं है, वो आर के मिश्रा जी बता देंगे। तो वो नहीं, बात इसी चीज की है, स्टैंड लेने की है। वो स्टैंड चेंज होता रहा, बार बार चेंज हुआ है। मैं उस पर जवाब ले लूंगा कपीश जी, लेकिन ये फायदे और सहूलियत वाले स्टेटमेंट, फायदे और सहूलियत वाले स्टेटमेंट से बचना चाहिए कपीश जी। मैं कह रहा हूं फायदे और सहूलियत वाले स्टेटमेंट से बचना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि 230 दिन अगर पार्लियामेंट चली है तो ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं कह रहा हूं पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी। क्यों नहीं विपक्ष की जिम्मेदारी? सरकार नहीं चलेगी। पार्लियामेंट किसके पैसे से चलता है? हमारे पैसे से चलता है, टैक्स पेयर्स के पैसे से चलता है, किसी नेता के पैसे से चलता है क्या? और अरुण जेटली ने सीधे कहा है कि ये संसद चलाना जो है वो सत्ता पक्ष का काम होता है। क्यों सत्ता पक्ष का काम होता है? विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? प्यार से चलवा लीजिए। पक्ष और विपक्ष की दोनों की समानांतर जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी सर? मैं एक ही बात कही है, आप मुझे इतने बात जवाब दे दीजिए। इनके जो बड़े नेता थे वो कहते थे कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है। विजय जी मांग रहे हैं कि विजय जी इसका जवाब देंगे, उसके बाद मैं आर के मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। विजय जी।
कपिल जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ किस तरह से इन्होंने तानाशाही होगी। इनको अब तानाशाही, क्योंकि ये कांग्रेस की गोद में बैठ गए तो इनको याद नहीं है किस तरह से 1975 में, अभी 25 तारीख अभी नजदीक आ रही है, 25 जून अभी नजदीक आ रहा है, जब देश में काला कानून जो कैसे किस तरह से लोगों को अंदर ठोक दिया गया, हजारों लाखों लोगों को, जिस समाजवादी का कपिल जी इस तरह से नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था ये कपिल जी नहीं, कपिल जी ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। नहीं, इस तरह से एक आप सेकंड, बीच में नहीं बोलेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें और अपनी बारी में बोले बात प्लीज। सुनिए। ये आप लोग ट्रेलर दिखा रहे हैं, फिर लोकसभा का, फिर मैं बोलूंगा लोकसभा में यही होना है, लोकसभा में यही होना है। एक एक करके बात कीजिए प्लीज, दोनों मेहमानों से कह रहा हूँ एक एक करके बात कीजिए प्लीज। कपिल जी आप अपने टर्न का वेट कीजिए। आप मुझे बताइएगा, अभी 25 जून को आ रहा है, आप काला दिवस मनाएंगे? आप मुझे बता दीजिए। अच्छा नेक्स्ट मैं चलता हूँ, आप मुझे बताइए आपका रुख बदल दिया है। आज वो पीडीए की बात कर रही है, आज वो जातीय जनगणना की बात कर रही है। ठीक है, जवाब ले लेते, कपिल जी 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 जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, चुप कराइए। कपिल जी जवाब ले लेते हैं, कपिल जी एक एक करके हमें यहाँ को पैनलिस्ट का सम्मान करना चाहिए जो हमारी को पैनलिस्ट है। मैं जवाब ले लेता हूँ विजय जी से, उसके बाद मैं आरके मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ इन्होंने आपातकाल का और डिक्टेटरशिप का जब इन्होंने नाम ले दिया तो मैं पूछना चाहता हूँ 25 जून को ये क्या करेंगे? काला दिवस मनाएंगे? जो देश के संविधान के ऊपर काला ठप्पा लगा हुआ है। दूसरा, ये अभी मोदी जी के ऊपर पर्सनल आरोप लगा रहे हैं, क्या ऐसे लगाना ठीक है क्या? दूसरा, इन्होंने बोला कि पेगासस का मामला जिसकी सुप्रीम कोर्ट में जांच हो चुकी हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका हो, उसको नए सिरे से भूलने वाले नहीं है। तीसरा, इन्होंने किसान आंदोलन का बोला। आप मुझे बताइए, आपने मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने कहा मेरी तपस्या में कहीं कमी रह गई। आपने किस तरह से गुमराह करने का काम किया, आपने किस तरह से वहां पे कहा, ये पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। आपने चुनाव आयोग की बात, आप मुझे बताइए 70 साल आपके पास सरकार रही, आपने कौन सा ऐसा बनाया? हमने पारदर्शी बनाया। आज विपक्ष का नेता चुनने में वो साथ बैठता है, क्या ये बात सच नहीं है क्या? ठीक है, कपिल जी जवाब दे रहे, उसके बाद आरके मिश्रा जी, कपिल जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आरके मिश्रा जी। कपिल जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि विजय जी को मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं कि 1975 का दांज आप 2024 में नहीं दे सकते। तब की कांग्रेस नहीं है। जिस समय कांग्रेस ने तानाशाही की थी, उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम समाजवादियों ने किया था, और समाजवादियों ने ही दिया था, आपने नहीं दिया था, समाजवादियों ने दिया था। और दूसरी चीज आपको कह दें, आज कांग्रेस पीडीए की बात जवाब दे दीजिए मुझे। फिर वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कमेटी बनाएंगे, हाई कोर्ट के ऊपर कमेटी बनाएंगे, वहां अल्पसंख्यकों को भरेंगे वहां पे। तो आप मुझे बताइए, आप कोर्ट को नियंत्रण करना चाहते हैं क्या? मैं कहूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपके पास सारे बाल सफेद हो गए, हम नहीं कहना चाहते, हम आपकी इज्जत रखते हैं। तो आप मेरी बात सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए, हम वो शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे जो आपकी है। मेरी बात सुन लीजिए। मैं साफ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अपने आप को एक नए कांग्रेस के रूप में स्थापित किया है। आप देखिए, आज वो पीडीए की बात कर रही है, आज वो जातीय जनगणना की बात कर रही है, वो लोकतंत्र के मूल्यों को स्थापित करने की बात कर रही है। तो आज हमारा उनका साथ है। नहीं तो 2022 में अलग अलग चुनाव क्यों लड़े थे? जब कपिल जी के मूल्यों के साथ कपिल जी 2022 में अलग चुनाव क्यों लड़े थे? फिर इसका भी जवाब दे दीजिए। इनसे पूछिए। आज की कांग्रेस अगर इतनी अच्छी है तो आप 7 में चुनाव लड़ते। 2022 विवेक जी पूछिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। मैं विजय जी बात कर लूं, मैं दो लाइन की बात करना चाहता हूँ। कपिल जी देखिए, रुकिए ना, विजय जी मैं आ रहा हूँ, विजय जी मैं आ रहा हूँ, प्लीज विजय जी मैं आ रहा हूँ, विजय जी मैं आ रहा हूँ, विजय जी मैं आ रहा हूँ। 2 लाइन की बात करें। हाँ, 2 लाइन की बात। हाँ, देखिए, उस समय कांग्रेस ने पीडीए और जातीय जनगणना की बात नहीं की। आज वो कर रही है हम साथ। आज वो लोकतंत्र के मूल्यों, ठीक है, आज वो आपकी विचारधारा से सहमत है, इसलिए आप लोग साथ हैं। मैं आरके मिश्रा जी के पास जा रहा हूँ। आरके मिश्रा जी, विवेक जी पूछिए इनसे, कर्नाटक में क्यों नहीं करते? एक सेकंड विजय जी अभी पार्लियामेंट सेशन पे डिबेट कर लेते हैं प्लीज। मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके पास आ रहा हूँ प्लीज, उसके बाद आप अपना सवाल पूछिएगा। मैं आरके मिश्रा जी से पूछना चाह रहा हूँ। आरके मिश्रा जी, एक रिसर्च रिपोर्ट कहती है कि 17वीं लोकसभा में सबसे कम काम हुए, तो क्या 18वीं में उससे ज्यादा कम होंगे? और अगर कम होंगे तो फिर जनहित के मुद्दों का क्या होगा, लोकहित के मुद्दों का क्या होगा, पार्लियामेंट सेशन का क्या होगा? क्या ये देश की जनता मान के चले
कि पार्लियामेंट सेशन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है? आर के मिश्रा जी। देखिए विवेक जी, 2014 के बाद इस देश में जो सरकार स्थापित हुई उसने देश की राजनीतिक संस्कृति को बदलने का काम किया। आपको ध्यान होगा, आदरणीय राजीव गांधी जी के समय की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ जाना था तो विपक्ष के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के